हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी को अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो चलिए हम यहाँ भारतीय वन बुक से नेक्स्ट अध्याय यानी अध्याय 3 माध्यिका या माध्य करने वाले। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 माध्य भारतीय वन बुक से जितने भी प्रश्न थे मैंने वहाँ उन सभी प्रश्न को बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट अध्याय 3 माध्यिका या माध्य पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो को माध्य नहीं देखे वह पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो आगे की क्लास आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम यहाँ पर इस चैनल पर 2022 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बैच भी लाने वाले हैं। तो जिस लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बिना किसी देर के माध्यिका स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर माध्यिका पढ़ेंगे। तो माध्यिका देखिए ये भी 3 प्रकार से बनते हैं। एक है यथाप्राप्त आंकड़े के द्वारा, दूसरा हो जाता है अवर्गीकृत आंकड़े द्वारा, तीसरा आ जाता है अवर्गीकृत आंकड़े के द्वारा। यथा प्राप्त आंकड़ा इस विधि से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के सवाल को यानी यथा प्राप्त आंकड़े के द्वारा माध्यक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अधिक इसके क्वेश्चंस अधिक संख्या में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। परंतु इसका क्वेश्चंस जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न में हर बार के एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम पहला यथाप्राप्त आंकड़ा, उसके बाद अवर्गीकृत, फिर वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यथाप्राप्त आंकड़े के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यथाप्राप्त आंकड़ा को समझने से पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा पहला सूत्र हो जाता है, ठीक ना। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। यदि पहला नंबर है, यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो माध्यिका हम ज्ञात करेंगे माध्यिका n+1/2 वाला चर मान, ठीक है। हम यहाँ पर केवल आप लोगों को यहाँ सूत्र दिखा रहे हैं, आप लोग सूत्र को अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला आ जाता है जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हम इस प्रकार माध्यिका के लिए इस प्रकार का सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यदि सम संख्या, ठीक है, यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो तो, ठीक है, यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या कैसा हो? सम हो, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? तो फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे माध्यिका बराबर n/2वें चर मान और n/2 + 1वें चर मानों का माध्य, ठीक है। n/2 + 1वें चर मानों का माध्य, ठीक है। या आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हमने यहाँ पर लिख लिया इसका शॉर्ट, यानी इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, तो मैंने यहाँ पर सीधे शॉर्ट में लिख लिया। तो माध्यिका बराबर n/2 + 1/2। तो आप इस प्रकार से सूत्र से भी आसानी से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम यथाप्राप्त आंकड़े के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर यथाप्राप्त आंकड़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र था जिसे मैंने लिख कर बता दिया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सूत्र को अच्छी तरीक़ा से याद कर लें, ठीक है। तो चलिए अब हम यथाप्राप्त आंकड़ों के बारे में जानते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर सूत्र को अच्छी तरीक़ा से नोट कर ले, ठीक है। फिर हम यथाप्राप्त आंकड़ों के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यथाप्राप्त आंकड़ा, ठीक है, क्या जाता है? यथाप्राप्त आंकड़ा
आंकड़ा, यानी कि यथा प्राप्त आंकड़ा कोई भी सिंपल आंकड़ा दिया होता है, जैसे मान लीजिए 5, 7, 8, 9, 15 और 12, इस प्रकार से कोई भी आंकड़ा दिया होता है तो इसे ही हम यथा प्राप्त आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो यथा प्राप्त आंकड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। ऐसा आप लोगों को आरोही या अवरोही क्रम आता होगा, यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इन आंकड़ों को पहले आरोही और अवरोही क्रम में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम को ही हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम हो जाता है यानी कि छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं, तो जो सबसे छोटा आंकड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे छोटा कौन है, 5, और उनसे बड़ा फिर है 7, फिर उससे बड़ा है 8, फिर उनसे बड़ा है 9, फिर उनसे बड़ा है 15, फिर उससे बड़ा है 12, फिर उनसे बड़ा 15, यानी कि सबसे बड़ा 15 है तो वो सबसे पीछे हो गया। ठीक है, तो यानी कि छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते चलना है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम को ही हम क्या कहते हैं, घटते क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, जो बड़ा आंकड़ा होता है उससे सबसे पहले, और जो सबसे छोटा होता है उससे लास्ट में, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं। तो पहले 15, 12, 9, 8, 7, 5 हो गया ये अवरोही क्रम। तो आप यथा प्राप्त आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने, माध्यिका ज्ञात करने के लिए या तो आरोही या तो अवरोही में पहले से सजा लें, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, या अन्यथा यह सॉल्व होना मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आरोही अवरोही दोनों क्रम में सजा कर दिखा दिया। अब यहाँ पर आपको आंकड़ों की संख्या ज्ञात करनी होगी कि यह सम है या विषम, तो मैंने पीछे सूत्र लिखकर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गिन लेते हैं, तो यहाँ गिन लीजिए आंकड़ा पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या है वह 6 है, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हम इसे यहाँ पर इसे क्या करते हैं, विषम पहले बना लेते हैं। तो एक और संख्या लिख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 16। ठीक है, तो यहाँ 15 के बाद एक 16 लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले 16 लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर लिए, इस सम को क्या कर लिए, विषम में बना दिए, क्योंकि पहले विषम आसान तरीके से बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पहले विषम करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या जो है यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 है, 7 जो कि एक विषम संख्या है। तो मैंने पीछे सूत्र क्या लिखा था, तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा है। ठीक है, यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका n+1/2 वाला चरमान, यानी कि देखिए ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इन्हीं का संख्या क्या है, विषम है, जो कि 7 है। तो माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका, यह माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2, और ये n क्या होगा, n इन नंबरों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे n क्या हो जाएगा, यहाँ नंबरों की संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो होगा वही n हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबरों की संख्या यहाँ पर कितना है, 7, तो 7 + 1/2, यानी कि 7 + 1 कितना हो गया, 8, 8/2 वाला चरमान वाला क्या जाएगा, चरमान। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हम 8 को 2 से भाग देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 4, यानी कि चारवां चरमान।
यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माध्यक, माध्यक हो जाएगा। तो देखिए मैंने आरोही या अवरोही क्रम में ये पहले से क्या किया था, लिख लिया था। देखिए अब आप चाहे आरोही में देखें या अवरोही में देखें, दोनों में से हमारा जो माध्यक होगा वह सेम होगा। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4, देखिए यहाँ हमारा माध्यक क्या आया, 9। और आप इसमें से भी देखिए 1 2 3 4, तो आप चाहे आरोही में, आरोही क्रम में सजा ले या अवरोही क्रम में, माध्यक जो है वह 9 ही आएगा। ठीक है, माध्यक जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, 9 ही। तो ये था विषम संख्या के लिए। ठीक है, तो विषम संख्या के लिए था, विषम संख्या के लिए क्या था, माध्यक। तो यथा प्राप्त आंकड़ा को आप चाहे तो सम संख्या या विषम संख्या में सजा ले, आप जब उसका माध्यक निकालेंगे तो वो हमेशा एक जैसा निकलेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये सात विषम संख्या था, जिसका माध्यक ज्ञात किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, चारवां वाला चरमान। तो आप आरोही या अवरोही क्रम में से चौथा चरमान को ढूंढेंगे। ठीक है, जो चौथा चरमान होगा वही हमारा माध्यक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आरोही और अवरोही दोनों में आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों तरीक़ा से जो हमारा माध्यक आया वह 9 आया। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को यह यथा प्राप्त आंकड़ा विषम संख्या के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, अतः माध्यिका बराबर 4। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये माध्यक था केवल विषम संख्या के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विषम संख्या से रिलेटेड माध्यिका ज्ञात करने के लिए समझा चुके हैं। ठीक, अब हम इसका सम संख्या के लिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ सम संख्या के बारे में भी बता देंगे तो वह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऐसा आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।